आपके जहन में क्या लफ्ज आता है? हम अगर मान लें कि साजिश नहीं थी, इंटरफेरेंस थी बड़ी सीरियस किस्म की, इसके लिए लफ्ज क्या होना चाहिए? वो कहते हैं हुकूमत चली या नहीं चाहेगी तो कॉन्सिक्वेंसेज हों, इसलिए क्या लफ्ज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने कहा क्या अच्छी बात है, आपको अमेरिका की गुलामी मुबारक हो, 20 करोड़ अवाम को अमेरिका की गुलामी मुबारक हो, ये अच्छी खबर है। क्योंकि गुलाम ऐसे 1947 में बड़ों ने गलती की, कुर्बानियां दी और 22 करोड़ और गलती की। अब आप बता दे मुझे, मुदाखलत और साजिश में क्या फर्क है? मुदाखलत क्या की? मुदाखलत की जो वजीर आज़म साबिक वजीर आज़म इमरान खान के मुताबिक क्या बेवकूफ बना रहे हैं। कहता डाटा मंगे पेड़े देने वाले भी बथेरे, गरीब मंगे आटा देने वाले का भी घाटा। इरशाद भट्टी वर्गा साहब इलम कह रहे हैं मुदाखलत की है, साजिश नहीं। और ये क्या साजिश होती है कि एक अमेरिका बैठा शख्स कहता है अगर इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद के जरिए चले गई तो मैं आपको माफ कर दूंगा, रही तो ज्यादा मुश्किलात होंगी, आपका जीना दोबर कर दिया जाएगा। वो मेरे भाई क्या साजिश और किसको कहते हैं कि इसको तबाह कर दो उस आदमी को, अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो उसकी जिंदगी अजरन कर दूंगा, उसका जीना मुश्किल कर दूंगा, उससे उसकी आजादी छीन लूंगा। मुदाखलत और मुझे साजिश में फर्क बताया ना। यह मुदाखलत उन्होंने ये पूछा था अमेरिकन सफीर ने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के लाहौर का वेदर कैसा है, डॉक्टर साहब ने ऐनक कैसी पहनी है, इरशाद भट्टी साहब ने आज टॉक शो में क्या गुफ्तगू किया, मुदाखलत किया क्या? अगर मुदाखलत वो ये कह रहे हैं कि एक मुंतखब हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए हटाया जाए तो इसको साजिश नहीं कहें तो अच्छा लफ्ज कोई बताए ना, मैं भी थोड़ी सी बेज़मीरी सी बात सीखूं। बताए मुझे आप डॉक्टर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो ये कह रहा था कि कोई तजवीज कर देते। मैं तो कह रहा हूं ये साजिश से भी रजा रूमी साहब ने कहा गैर मुनासिब था, ना मुनासिब था। मैं इधर मासूम नहीं मुदाखलत नहीं, मुदाखलत किस चीज की? मुझे क्या तो यही समझ आता है का साइद पूछा, मेरा कद पूछा, क्या इरशाद भट्टी की गुफ्तगू पूछी, कराची का वेदर पूछा, क्या मुर्गी खाने की बात पूछी, कोई कट्टे के पूछी, क्या पूछा उन्होंने? क्या मुदाखलत की? क्या मुदाखलत की कि इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद से ना हटाया गया तो आपका जीना मुश्किल कर देंगे। ये साजिश नहीं तो साजिश होती क्या है? साड़ी वारी आंदी तो ताड़ा इशू ही नहीं रहते। इस मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि ताकतवर होना चाहिए। 10-12 बड़े इश्यूज हैं, कोर्ट और हाई कोर्ट को बुला लो, और बड़े इश्यूज हैं, मैं इसको समझ कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बुला लो और कहते हैं साजिश नहीं है। नाज़िम मुझे जो समझ आता है कि जो कुछ नस्ल 40 साल डिस्पैच में कम्युनिकेशन में कहा गया उसमें जलील होता है। वॉशिंगटन ने एक रजीम चेंज की ख्वाहिश का कम से कम इजहार किया। मिनिमम पॉसिबल यह है कि उन्होंने एक पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली और रजीम चेंज की ख्वाहिश का इजहार किया। किससे किया, क्यों किया, वो एक अलग सवाल हैं, पर ये उन्होंने किया। आगे हम निकलते हैं। इरशाद भट्टी साहब, पेशावर का जलसा बहुत बड़ा हुआ। जलसे इमरान खान साहब पहले भी बहुत बड़े बड़े करते रहे हैं। जलसों से क्या उन्हें अर्ली इलेक्शन मिल जाएगा? इसका कितना इम्पैक्ट होगा? इसके बाद वो कराची जा रहे हैं 16 तारीख को, सैटरडे को, उसके बाद वो लाहौर आ रहे हैं मीनार पाकिस्तान में, कराची में मज़ार कायद के बाहर, फिर उसके बाद दोबारा अलामती इसी तरह से प्रोटेस्ट होंगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस उन्होंने शुरू किया है, क्या इससे वो एक एडजस्टमेंट, एकोमोडेशन, जहनों में तब्दीली पैदा कर पाएंगे कि भी इस मुल्क को इलेक्शन की ज़रूरत है? नहीं, अब आप इसको ना सिलसिलेवार जोड़ें। इमरान खान के 3.5 साल, 4 साल हम सारे तनकीद करते रहे, बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट, यू टर्न, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं, वगैरह वगैरह करते रहे। इमरान खान इससे निकले तो मौलाना साहब, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जब इकट्ठे खड़े हुए तो लोगों ने कहा कि ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव कैसा है? यानी ये खुदा का, यानी इमरान खान से तो जान छूट जाएगी लेकिन इनसे कैसे छूटेगी? इनके तो बच्चों के बच्चे तैयार हो चुके हैं ना। आप देखें ना, दोनों जमानत पे हैं। एक बाप वजीर आजम बन जाएगा, बीबीसी को एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू भी दिया है। हाँ, यानी बाप वजीर आजम जमानत पे, बेटा अभी बन जाएगा 16-17 को माशाल्लाह आधे पाकिस्तान का वजीर आला। इसी तरह सिंध उनके पास काबिज, उन्होंने कहा हम करें। एक दूसरे कड़ी ये आ गई। तीसरी कड़ी, इमरान खान को मुद्दत से पहले निकाल दिया। निकाला कैसे? इकट्ठे हुए, एक और ख़त आ गया अदम एतमाद से पहले
और अब बाइडन का क्लिप वायरल हो रहा है कि तुर्की में जो हम चेंज लाएंगे वो डेमोक्रेटिक वालों को या डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चेंज लाएंगे और उनको फंड करेंगे और उनको खड़ा करेंगे ताकि उर्दवान को वो सब ठीक है। और सर्द जंग में 72 मरतबा कोशिश की उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में हुकूमतें चेंज करने की। जलसों के इम्पैक्ट। अच्छा, तीसरा ये हो गया। चौथा क्या, इमरान खान ने कहा कि मैं नहीं कबूल करता, मेरे खिलाफ साजिश हुई। अब ये उसका लोगों ने कहा कि यार ये क्या है ऐसे, लेकिन इमरान खान बनी गाला में बैठा, उसने कॉल बार दी तो पूरे पाकिस्तान में लोग निकल आए। वो खासा इंप्रेसिव था। इतनी तादाद में मेरी जिंदगी में आज तक लोग नहीं निकले स्पॉन्टेनियसली। हाँ, एक ही वक्त में। अच्छा, और फिर उसके बाद क्या आ गया, कौमी असम्बली के इस्तीफे, फिर उसके बाद क्या आ गया, पेशावर का जलसा, फिर उसके बाद क्या आएगा, सूबाई असम्बलियों के इस्तीफे। तो उसके बाद फिर आएगा इमरान खान अच्छा हुक्मरान हो ना हो, लेकिन इससे बेस्ट अपोजिशन लीडर कोई अपोजिशन लीडर जो है। तो और ये वक्त एक मैं ब्रेक ले लूं नाज़रीन। जो सवाल मेरे जहनों में है, जो आप सबके जहनों में है, कि साबिक एक्स प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जो एक प्रोसेस शुरू किया है, पहले सड़कों पे एहतजाज का, लोग बहुत निकले हैं, एक गम गुस्से का इजहार है, पेशावर का बहुत बड़ा जलसा, कराची का जलसा, लाहौर का जलसा, फिर लोग निकलेंगे, असम्बलियाँ जो है वो फॉर्मली छोड़ दी गई। पहली दफ़ा किसी पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात ने, ये गालिबन मेरे नहीं ख्याल इससे पहले कभी हुआ है, कि एन मासे उन्होंने असम्बलियों से रिज़ाइन कर दिया। इसके बाद वो प्रोविंशियल असम्बलियों से भी रिज़ाइन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से क्या वो अपने मकासद एक अर्ली इलेक्शन का 90 दिन में, 100 दिन में हासिल कर पाएंगे? एक सवाल है जिस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। उस सवाल की तरफ चलता हूँ। आरिफ हमीद भट्टी साहब, जो सवाल इस वक्त पूरी कौम के सामने है कि इमरान खान साहब जो स्टेप बाय स्टेप एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, असम्बलियों से रिज़ाइन कर दिया है, ये जलसे करवा रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, और बहुत एक पब्लिक ओपिनियन भी बन रही है, आप समझते हैं इसके नतीजे में इतना प्रेशर जनरेट हो सकेगा कि बहुत जल्दी इंतखाबात हो सकेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कोई 8-10 इलेक्शन एज एक जर्नलिस्ट कवर की है। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म, कल का जलसा तारीख का शायद पेशावर का बहुत बड़े जलसों में से एक बड़ा जलसा हो, आइंदा भी बड़े जलसे करेंगे। पर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जलसे जुलूसों से हुकूमतें जाती हुई नहीं देखी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जलसे 126 दिन का धरना इमरान खान साहब ने दिया था, गालबन 2014 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और मैं और आप एक दिन बाहर भी बैठे थे, तो वो हुकूमत नहीं गई। पीडीएम बनी, पीडीएम ने हर शहर में जलसे किए, जुलूस किए, बहुत कुछ किया, हुकूमत नहीं गई। खुद आज जो इक़्तिदार में है, चाहे पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, मौलाना फजल रहमान है, 1 to all कहते थे कि किसी की मदद के बगैर अदम एतमाद कामयाब हो ही नहीं सकती। इसके क्लिप्स आपके पास भी सैकड़ों होंगे, मोहतरम रूमी भाई साहब के पास भी होंगे, अरशाद भट्टी साहब के पास भी होंगे। तो मैं नहीं समझता वो जलसे बड़े करेंगे, करते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा जलसे, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें इस मुल्क में डाडे दी सत्ती भी सो है, हम फर्क किस चीज से पड़ेगा कर नहीं सकते यकीनन। नहीं, मेरी नज़र फर्क किस चीज से पड़ पड़ेगा। हाँ, हुकूमत की जो मुफ्त नहीं, वो धरना दें 100, मेरे ख्याल में तो उन्हें रिजाइन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आप पार्लियामेंट में जब होते हैं तो 30 लोगों ने बड़ी मुश्किल खड़ी की हुई थी, बाहर जुलूस निकालते, अंदर प्रेशर डालते, क्योंकि ये अंदर की कंपनी नहीं चलनी। क्योंकि अंगल जो आपने नई गाड़ी हुकूमत बनाई है ना, जो नई महंगी से महंगी बेल्टे गाड़ी या जो भी है, उसमें चिंची का इंजन है, ट्राली का प्लग है, ब्रेक शू किसी और के हैं, बॉडी किसी और की है, वो कंपनी चलती नजर नहीं आती। लेकिन इसमें इमरान खान के करीब इतने नादान दोस्त हैं कि वो इनसे इतने गलत फैसले करा लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो मजबूर कर सके, मासवाई ये कंपनी आपस में लड़ पड़े। जलसे जुलूसों से हुकूमत, पीडीएम की हिस्ट्री निकाल लें। 1 साल पहले किसी ने तसव्वुर किया था कि नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे, शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, और नवाज शरीफ जो इश्तिहारी हैं इलाज कराने के लिए गए, डिप्लोमेट पासपोर्ट जाएगा और वो डम दबाते ढोल बजाते हुए आएंगे। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ चिड़िया हाथी को पकड़ के दूसरे गांव में फेंक सकती है। इधर कल का फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं। दोनों साहिब इल्म है, वो कर सके तो और बात है।